हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार आपके अपने चैनल मैथ मस्ती पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके। आज पढ़ेंगे कक्षा 9 की क्लास में चैप्टर 11 त्रिभुज एवं उसके गुण। तो आज जानेंगे इसके बारे में। देखो पहले बेसिक समझते हैं। त्रिभुज के बारे में आप सबको पढ़ाएंगे हम कि आज त्रिभुज के प्रकार, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो आइएगा त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज समझते हैं। आज क्या समझेंगे? त्रिभुज। तो त्रिभुज आप जानेंगे क्या होता है, उसके बाद जानते भी होंगे एंगल। ठीक है, त्रिभुज एंगल। तो त्रिभुज समझते क्या होता है। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? त्रिभुज यानी जिसमें त्रिभुज, समझिएगा, तीन भुजाएं। त्रि माने तीन, भुज माने भुजाएं, यानी जिसमें तीन भुजाएं, या क्या बोलोगे, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये आपका ए बी सी। और इसमें क्या बोलोगे? तीन अंताकोण होते हैं और तीनों अंताकोणों का योग, तीनों अंताकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, क्या कहोगे? त्रिभुज के तीन अंताकोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ये कंडीशन होती है श्रीमान जी। इसी के अकॉर्डिंग टू सारे सवाल लगाएंगे हम लोग। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीनों अंताकोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ये तो आप लोगों ने जान लिया, इसको नोट करिएगा। उसके बाद बताते हैं हम आपको त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको, या हेडिंग डालेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स, त्रिभुज के प्रकार। ठीक, देखो त्रिभुज दो प्रकार से, एक कोणों के आधार पे होता है, एक भुजाओं के आधार पे होता है। ठीक है, तो पहले भुजाओं के आधार पर देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पे? भुजाओं के आधार पे आज समझेंगे भैया। किसके आधार पे? भुजाओं के आधार पे आज समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समझना सभी को है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, याद आपको करना नहीं, बिल्कुल समझना है। ठीक है, समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, और त्रिभुज माने जानते हो तीन भुजाएं, यानी जिसकी सभी भुजाएं या जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। क्या बोलोगे? ऐसा त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, बना लीजिएगा आप। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो आपके तीनों कोण बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, बराबर बी सी बराबर सी। ये होती है आपकी शर्त। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। और श्रीमान जी, ये प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक, कैसे होता? आइएगा सिद्ध करते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों आपस में बराबर है। ठीक है,
तो बच्चों हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं, ठीक है। आइएगा सिद्ध करते हैं। क्या बताया कि तीनों कोण बराबर है, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर यक्स मान लिया। तुम जानते हो कि एक भुजा, अभी पढ़ा था एक कंडीशन, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। यहाँ रखेंगे यक्स, यहाँ रखेंगे यक्स, यहाँ रखेंगे यक्स बराबर 180 अंश। तो यक्स यक्स कितना हो गया, 3 यक्स बराबर 180। 3 गुणा में रखा, भाग में ले आओ, तो यक्स बराबर 180/3, तीछंग 18। एक्स बराबर आपको मिल गया कितना भैया, 60। तो वही 60 क्या हो गया, 60 क्या हो गया बराबर। तो आप क्या कहोगे, त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद नंबर 2, इसको नोट कर लीजिएगा, विषमबाहु समद्विबाहु। कौन सा है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको नोट करें फिर इसको बताएं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की क्या होती है परिभाषा समझो, समद्विबाहु यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान है। क्या बोलोगे, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। कैसे बनेगा त्रिभुज, ऐसे ए बी सी। और ये समकोण त्रिभुज भी बनता है। कौन सा बनता है, समकोण त्रिभुज भी बनता है, इसको अभी बाद में बता रहे हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर, जब 2 भुजाएं बराबर होंगी श्रीमान जी, तो 2 कोण भी बराबर होंगे। ए बी भुजा बराबर बी सी की होगी, तो 2 कोण यानी कोण ए बराबर कोण सी, 2 कोण बराबर तो 2 भुजाएं बराबर। क्लियर हो गया बात, इतनी बात क्लियर होगी। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बात क्लियर, ये बन गया। अब भैया एक चीज समझो, कैसे बराबर होता है, अगर ये 90 होगा तभी तो ये 45 आएगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं। और जब ये 90 होगा तो त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, 2 भुजाएं बराबर भी है, 2 कोण भी बराबर। तो समकोण यहाँ नोट में लिखोगे श्रीमान जी, नोट में क्या लिखोगे, NOTE। नोट में आपको लिखना है, नोट में आप लिखोगे कि इसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। कैसे कहा जाएगा, जान गए ना, एक कोण 90, 2 बराबर 45 का। अब त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये बराबर ये हो गया 90, तभी तो ये 45 आएगा। कैसे रखोगे, कोण ए प्लस कोण सी बराबर प्लस 90 बराबर 180 अंश। तो कोण इसको यक्स मान लो, इसको यक्स मान लो, तो यक्स प्लस यक्स बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 आ जाएगा। ये हो गया 2 यक्स बराबर 90, 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 45। तो भैया ये 45 तभी तो आएगा त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योगफल 180 अंश। ओके, इन दोनों को नोट करें। उसके बाद लास्ट वाला बताएं, विषमबाहु। विषमबाहु, ठीक। 3 नंबर क्या है, विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। जब भुजा नहीं बराबर तो कोण भी बराबर नहीं होंगे। क्या लिखोगे, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो, कोई भी भुजा बराबर न हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा ये बना है ए बी सी, कोई भी भुजा बराबर ना हो, यानी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए। कोण भी इसके बराबर नहीं होंगे, ठीक। कोई भी कोण आपका बराबर नहीं होगा श्रीमान जी,
कोण ए डज नॉट इक्वल टू कोण बी डज नॉट इक्वल टू कोण सी, ये आपकी कंडीशन है। तो आपने भुजाओं के आधार पे सीखा तीन कोण, समबाहु त्रिभुज, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी जो दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो तथा कोई भी कोण बराबर नहीं होता, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब आइएगा कोणों के आधार पे, क्या सीखेंगे? कोणों के आधार पे। कोणों के आधार पे कोणों के आधार पर तो नंबर 1 होता है न्यून कोणीय, न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज। क्या बोलोगे? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण न्यून कोण हो, ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण न्यून कोण हो, जिसका एक कोण न्यून कोण हो। त्रिभुज बना लीजिएगा आप। अब देखो ए बी सी, एक कोण न्यून कोण है आपका, ठीक, क्लियर हो गया आपका। अब बात समझिएगा यहाँ पे दूसरा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण न्यून कोण हो, समकोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। समकोणीय त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये आपका 90 हो गया, ठीक, ए बी सी कितना हो गया? 90। ओके, फाइन हो गया ना, बात समझ में आ गई? ये होता है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे भैया, दूसरा आपका होता है अधिक कोणीय। क्या होता है? अधिक कोणीय त्रिभुज। तो बच्चों अधिक कोणीय त्रिभुज क्या पढ़ा? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, ठीक है, उसे हम अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं। जैसे बना लीजिएगा, आप लोग बनाना अच्छे से जानते हैं। यह आपका अधिक कोण 120 अंश का बनता है, ठीक है, 120 अंश का बनता है, या ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके ऐसे 120 अंश का कोण बन गया। अधिक कोण वही होता है, ठीक है, ए बी सी, ये हो गया अधिक कोण आपका। अब न्यून कोण, समकोणीय, अधिक कोणीय त्रिभुज, तो भाई न्यून कोण तो आता ही होगा, 0 से बड़ा, 90 से छोटा। समकोण 90 अंश का होता है, अधिक कोण जो 90 अंश से बड़ा, 180 अंश से छोटा। सरल कोण या रिज कोण 180 अंश का होता है। तो आज तुम लोगों ने त्रिभुज के बारे में जाना, जैसा कि त्रिभुज एवं उसके गुणों चैप्टर नंबर 11 की बेसिक जानकारी आप लोगों ने प्राप्त कर ली। कल की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करेंगे, एक बार एक्सरसाइज लेके आएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। अगर समझ में आया तो एक लाइक बनता है आप लोगों का, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय बाय, थैंक यू।